राम राम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम अपने क्लास में देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख त्यौहार पर्व है उनको, ठीक है। और उनको हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। पहले तो आप हिंदी कैलेंडर का नाम, ठीक है, मंथ का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इसके हिसाब से क्वेश्चन पूछता है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं, 12 महीना होता है ना, तो इनका नाम कौन कौन सा है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। चैत्र मतलब हमारा जो हिंदी कैलेंडर, हमारा हिंदू नव वर्ष स्टार्ट होता है मार्च के महीने से, ठीक है। तो ये मार्च अप्रैल तक चैत्र रहता है। और अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी मई है, तो बैसाख, जेठ, बैसाख ये सब चल रहा है, ठीक है। अभी देखिए 2 दिन पहले अक्षय तृतीया मनाए थे ना, बैसाख का महीना चल रहा है अभी, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे और ऐसे ही नए नए कंटेंट आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं नए नए कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी, ठीक है। तो देखिए चलते हैं। चैत्र महीने में मनाते हैं सरहुल, रामनवमी, माटी तिहार और गोबर बोहरानी, ठीक है। तो सरहुल ये ना सरगुजा का मुख्य पर्व है, ठीक है। देखिए, स से सरगुजा, स से साल वृक्ष में पुष्प लगने की खुशी में, साल वृक्ष में जब फूल खिलता है ना तो उसकी खुशी में सरहुल पर्व मनाया जाता है और उराव जनजाति के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन। उसके बाद है रामनवमी, ठीक है। चैत्र नवरात्रि चलता है ना, अभी गर्मी वाला नवरात्रि अभी जो ख़त्म हुआ, तो उसका रामनवमी शुक्ल पक्ष नवमी के दिन, ठीक है। फिर माटी तिहार, ये माटी तिहार और गोबर बोहरानी ये बस्तर का त्यौहार है, ठीक है। माटी तिहार बस्तर अंचल में मनाया जाता है, बीज पंडुम भी बोलते हैं। और गोबर बोहरानी ये मुख्यतः दक्षिण बस्तर का त्यौहार है, इसको 10 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं गोबर बोहरानी में, पहले तो एक गड्ढे में खोद के गोबर को 10 दिन तक इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर गोबर फेंक के एक दूसरे को गाली गलौज करके, ये उनका त्यौहार मनाने का तरीका है। फिर गोबर बोहरानी त्यौहार मनाया जाता है दक्षिण बस्तर में, ठीक है। उसके बाद आता है बैसाख। बैसाख के महीने में 2 त्यौहार है, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, ये एक ही दिन था अभी, है ना। अक्षय तृतीया क्या है, अक्षय तृतीया या इसको पुत्री पुत्र विवाह बोलते हैं, ठीक है, यह अक्ति पर्व बोलते हैं। इस दिन विवाह किया जाता है, ये बहुत शुभ दिन माना जाता है, ठीक है। इस दिन खरीदारी करना यह बहुत शुभ दिन होता है, ये अक्षय तृतीया। उसके बाद आता है जेठ। जेठ में मनाते हैं गंगा दशमी और भीमा यात्रा का पर्व, ठीक है। उसके बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ मतलब जो बारिश स्टार्ट होता है ना वो वाला है, तो बारिश के दिनों में क्या होता है, रथ यात्रा, ठीक है। इसको बस्तर में क्या बोलते हैं, गोंचा पर्व बोलते हैं, ठीक है। इसमें तुक्की एक दूसरे को वो मारते हैं, पेंग वृक्ष के दाने को, जैसे गुलेल टाइप का होता है ना वैसा इसमें कुछ होता है, तो वो एक दूसरे को इसे मारते हैं इसमें गोंचा पर्व में। फिर मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, ठीक है। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, अब बारिश के मौसम में क्या करेंगे, रथ में गुरु को बैठा के यात्रा कराते हैं, ठीक है। फिर है सावन। सावन तो आप सभी जानते ही हैं, सावन में स्टार्ट होता है हरेली के पर्व से, ठीक है। हरेली हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व है, ठीक है, पहला त्यौहार है। ये जादू टोने का पर्व है। इस दिन भूत प्रेत आत्माएं बहुत शक्तिशाली होते हैं और उन्हीं का पर्व होता है ये, ठीक है। और ये किसानों का पर्व है। किसान इस दिन अपने जो कृषि यंत्र है, ठीक है, उपकरण हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और घर के मुख्य द्वार में नीम का जो डारा लटकाया जाता है, ठीक है। और महिलाएं ना गोबर से चित्रकारी करते हैं, उसको सवनाही अंकन बोलते हैं, ठीक है। इसमें गेड़ी चढ़ा जाता है, गेड़ी पर्व भी इसको बोलते हैं, हरेली, ठीक है। फिर एक अमुंस तिहार हो गया। फिर है पाट जात्रा, नाग पंचमी। पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाया जाता है, ठीक है। इसको अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ठीक है। देखिए 2 पाक होता है ना, 2 पक्ष होता है। एक होता है कृष्ण पक्ष, लगभग 15-15 दिन का होता है, ठीक है। पहले कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन को बोलते हैं अमावस्या, 15वें दिन को, ठीक है। और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को अंधेरी पाख बोलते हैं
और शुक्ल पक्ष को उजियारी पाक बोलते हैं। इसके आखिरी दिन को बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है। तो वही हरेली को अमावस्या के दिन मनाया जाता है। उसके बाद आता है नाग पंचमी, पंचमी के दिन, फिर रक्षाबंधन, ठीक है। रक्षाबंधन ये पंचमी को, शुक्ल पक्ष मतलब रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये पंचमी को मनाते हैं नाग पंचमी, शुक्ल पक्ष पंचमी को, और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, ठीक है। फिर आता है भादों का महीना, भ से भादो, ये स्टार्ट होता है भोजली से, ठीक है। भोजली में क्या करते हैं, गेहूं का एक पौधा लगाते हैं कुछ छोटे छोटे टोकरियों में, फिर उसको क्या करते हैं, ठंडा करने जाते हैं और एक दूसरे के कान में खोज के दोस्ती जताते हैं, मतलब एक दूसरे से। ये दोस्ती का पर्व भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अहो देवी गंगा लहर तुरंगा करके गाना गा के भोजली विसर्जन किया जाता है। फिर आता है कजरी तीज, हलषष्ठी, ठीक है। हलषष्ठी मतलब इसको बोलते हैं कमरछठ या खमरछठ। इस दिन जो माताएं होती है, ठीक है, संतानवती माताएं, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखा जाता है, ठीक है। एक ऐसे गड्ढा सा बनाते हैं जिसको सगरी बोलते हैं, उसकी पूजा वूजा करते हैं और मुनगा भाजी ये सब खाया जाता है इसमें, ठीक है। फिर आता है कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन, ठीक है। उसके बाद है पोला, अमावस्या के दिन पोला मनाया जाता है, ठीक है। पोला भी किसानों का ही पर्व है, इसमें बैल की पूजा की जाती है, ठीक है। उसके बाद है हरतालिका, तीजा, फिर गणेश चतुर्थी, ठीक है। गणेश चतुर्थी को अंत होता है, ये भादो। फिर गणेश चतुर्थी के बाद क्या आता है, पितृपक्ष स्टार्ट आता है। गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के गैप में पितृपक्ष मनाते हैं ना, तो ये आता है क्वार में, ठीक है, या अश्विन भी बोलते हैं। तो पितृपक्ष, पितृ किन किन लोग देते हैं, बेटा लोग वो करते हैं ना, तो बेटा जूतिया। और इसमें शारदीय नवरात्रि आता है। चैत्र नवरात्रि तो गर्मी वाला नवरात्रि वो चैत्र में, और इसमें जो दुर्गा माता बैठाते हैं ना वो शारदीय नवरात्रि, ठीक है। फिर नवरात्रि के 10वें दिन क्या हो जाता है, विजयादशमी, ठीक है। और फिर शरद पूर्णिमा, ठीक है। फिर कार्तिक का महीना आता है, इसमें क्या मनाते हैं, अब नवरात्रि हो गया, विजयादशमी, दशहरा के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, दिवाली, है ना। तो कार्तिक महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में दिवाली मनाते हैं। अब देखिए कार्तिक में जो जो दिवाली के दिनों में पर्व मनाते हैं ना, दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा होता है सेकंड दिन, फिर होता है मातर, फिर होता है देव उठनी जिसमें तुलसी का विवाह करते हैं, फिर होता है आंवला पूजा, ठीक है। ये कार्तिक में हो गया। फिर आता है अगहन, अगहन में सिर्फ अगहन गुरुवार होता है, वो होता है अगहन गुरुवार, प्रत्येक गुरुवार को उपवास रखते हैं, लक्ष्मी का पर्व है ऐसा। फिर है पौष, ठीक है, इसमें छेरछेरा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है। ये क्या है, इसमें एक दूसरे के घर क्या करते हैं, धान मांगने जाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के घर अन्न का दान होता है इस दिन, छेरछेरा के दिन, ठीक है। पूर्णिमा को मनाते हैं। उसके बाद है माघ, माघ में मकर संक्रांति और बसंत पंचमी मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन बसंत पंचमी। फिर आता है फागुन, ठीक है, ये आखिरी है फरवरी मार्च का महीना में। इसमें आता है महाशिवरात्रि और होली का पर्व, पूर्णिमा के दिन होली मनाया जाता है, ठीक है। इसमें फाग वाग खेला जाता है। ये तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।